एक अधूरी मोहब्बत भाग 2। पहले भाग में राज और आराध्या कॉलेज में मिले, प्यार हुआ, मगर हालातों की वजह से अलग हो गए। 10 साल बाद एक सेमिनार में दोनों फिर मिले। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। भाग 2, अधूरी मोहब्बत की फिर शुरुआत। सेमिनार की शाम थी। सब लोग जा चुके थे, पर राज और आराध्या उसी लॉन में बैठे थे, जहां कभी कॉलेज में चाय पीते हुए सपने बांटे थे। सालों बाद मिलना ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई किताब अचानक फिर से खुल गई हो। राज, क्या कभी शादी की? आराध्या ने अचानक पूछा। राज ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, पता नहीं क्यों, शायद दिल ही नहीं माना। क्यों? आराध्या की आवाज में वो पुरानी जिज्ञासा थी। क्योंकि शायद दिल कहीं और अटका हुआ था। राज की निगाहें आराध्या की आंखों में टिक गई। आराध्या की आंखें नम हो गई, पर वो मुस्कुराई। मैंने भी नहीं की। लोग कहते हैं समय के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ जज्बात वक्त से नहीं डरते। दोनों चुप हो गए। हवा में खामोशी तैर रही थी, जैसे सब कुछ कह रही हो बिना कुछ बोले। अगले कुछ हफ्तों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉफी, कभी किताबों की दुकान, कभी कोई पुरानी गली जहां कॉलेज की यादें बसी थी। वो फिर से पास आने लगे थे। एक शाम राज ने आराध्या को उसी बेंच पर बुलाया जहां कॉलेज में उन्होंने पहली बार साथ बैठकर चाय पी थी। आराध्या, क्या तुम्हें लगता है हम फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं? राज ने पूछा। आराध्या ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद, पर एक शर्त है। क्या? अब हम डरेंगे नहीं, न हालातों से, न फैसलों से। इस बार मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। राज की आंखों में चमक आ गई। इस बार हम साथ लड़ेंगे, साथ चलेंगे। दोनों ने अपने अधूरे प्यार को फिर से जीने का फैसला किया। उम्र भले बढ़ गई थी, पर दिल अब भी उसी उम्र में धड़क रहा था जहां वो पहली बार मिले थे। 6 महीने बाद राज और आराध्या अब साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्कूल खोला, बच्चों को सिखाने, समझाने और उनके सपनों को पंख देने के लिए। राज टेक्नोलॉजी पढ़ाता और आराध्या साहित्य। प्यार अब किताबों में नहीं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बस चुका था। एक दिन स्कूल के बच्चों ने उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा, गुरु और प्रेम नाम से। उस दिन बच्चों ने एक नाटक किया जिसमें दो लोग कॉलेज में मिलते हैं, प्यार करते हैं, अलग होते हैं, और फिर सालों बाद मिलकर समाज के लिए कुछ करने लगते हैं। राज और आराध्या की आंखें नम थी। बच्चों ने अनजाने में उनकी ही कहानी मंच पर ला दी थी। प्रोग्राम के बाद आराध्या ने राज का हाथ थामा और कहा, देखा, हमारी कहानी अधूरी नहीं थी, बस अधूरी लगती थी। असल में तो हमारी मोहब्बत ने एक पूरी नई कहानी गढ़ दी है। राज ने उसकी ओर देखा और कहा, और अब यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। सीख, कभी कभी जिंदगी अधूरी लगती है, पर समय के साथ वही अधूरी कहानी पूरी भी हो सकती है। अगर जज्बात सच्चे हों और मन में डर नहीं हो, तो अधूरी मोहब्बत भी फिर से खिल सकती है, और इस बार पूरे विश्वास के साथ। अगर आप इस कहानी का भाग 3 चाहते हैं, जैसे शादी, परिवार और उनकी स्कूल की सफलता की कहानी, तो बताइए, या फिर इसका वीडियो स्क्रिप्ट